हेलो गाइस, आज का इंटरमीडिएट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा हार्ड लेवल का है। इससे ज़्यादा बिहार बोर्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा हार्ड। ये मॉडर्न फिजिक्स का है। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि एक वस्तु पर 1 कूलम का ऋणावेश है, उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या सामान्य अवस्था से क्या होगा। तो इसका सही आंसर है, इस पहले से लगा है, इसका सही आंसर डी है। नेक्स्ट, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है, तो दो का सही आंसर है कूलम के नियम से। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो 3 का सही आंसर है ब। SI पद्धति में परावैद्युतांक का मात्रक होता है, तो इसका सही आंसर है 4 का। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दिया जाए तो इनके बीच लगने वाला बल हो जाता है, तो 5 का सही आंसर हो जाएगा 1/4 गुना। दो बिंदुओं का आवेश पहले वायु में तथा फिर परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दिशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों के अनुपात है, तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ब, के अनुपात 1। किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक अपेक्षित परावैद्युता हो सकता है, तो इसका सही आंसर है 7 का द 5। धातु का परावैद्युतांक होता है तो क्या होता है, तो 8 का सही आंसर है 0 होता है। यदि दो बिंदु विद्युत 9 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसा मात्रक होता है, तो 9 का सही आंसर है अ, ये है सही। दो बिंदु का आवेश वायु में परस्पर r दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर बल लगाते हैं, तो k परावैद्युतांक वाले पर माध्यम में r दूरी पर रखने पर वो भी उतना ही बल अनुभव करते हैं। r का मान है, तो 10 का सही आंसर हो जाएगा स। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं क्या है। इसका आंसर है प। दो सजातीय एवं बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है, तो Q का मान है, तो 12 का सही आंसर है द। ये भी न्यूमेरिकल है, तो इसका आंसर हम बोल देते हैं ए है इसका। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, तो 14 का हो जाएगा सही आंसर केवल विद्युत क्षेत्र। निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो 15 का सही आंसर है ब। विद्युत आवेश Q से r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम होता है, तो इसका सही आंसर है ब। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ब। उन पर लगने वाले विद्युत बलों के परिणाम बराबर होंगे। ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र ध्रुवीय आघूर्ण वाले विद्युत ध्रुवीय पर लगने वाला बल आघूर्ण है, तो इस 18 का सही आंसर हो जाएगा अ। किसी विद्युत ध्रुवीय के अक्ष पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो 19 का सही आंसर हो जाएगा द। यदि एक विद्युत ध्रुवीय की
अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और उतना ही दूरी पर अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है तो क्या होगा? तो भी इसका सही हो जाएगा ए, E1 बराबर E2। विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा तो 21 का सही आंसर हो जाएगा 21 का आंसर हो जाएगा 2। समृद्ध विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन स्थित है तो उनके त्वरणों का अनुपात है तो 22 का सही आंसर है 100। एक पृथक्कृत चालक गोले के कुछ धनावेश दिया जाता है उसका द्रव्यमान तो 23 का सही आंसर है और घटेगा। इसका पराभेदुतांक इसका सही आंसर है 24 का